आज हम लोग पढ़ेंगे एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी क्या है कि कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम लोग कहते हैं ऊर्जा। इसका अर्थ ये हुआ कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं वही ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो हम लोग को कहीं भी कार्य अगर कहीं भी ऊर्जा अगर कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? कार्य कैलकुलेट करेंगे, वर्क। कहीं भी एनर्जी अगर हम लोग को कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? वर्क। तो अब एनर्जी कई तरह का होता है। तो पहला आपको बता रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी क्या हुआ? हिंदी में इसको कहेंगे यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा क्या है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी आइदर इन रेस्ट और इन मोशन। कोई भी वस्तु जो विरामावस्था में है या गत्यावस्था में है उसके द्वारा जो उसमें जो ऊर्जा है उसको कहते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी दो तरह का होता है। यांत्रिक ऊर्जा दो तरह का होगा। पहला पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हिंदी में इसको कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा जो है और दूसरा है फिर गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब स्थितिज ऊर्जा पहले हम लोग जाने। तो स्थितिज ऊर्जा क्या है कि एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप। किसी वस्तु द्वारा इसकी अवस्था या इसकी आकृति के कारण इसमें जो ऊर्जा है उसको हम लोग कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। अब देखिए क्या है ना, जैसे कोई वस्तु कैसे हम लोग वर्क कैलकुलेट करते तो ऊर्जा मिलता है, इसी को अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कोई m मास को हम लोग ले गए h ऊंचाई तक। जैसे ये देखिए कि m मास को h ऊंचाई तक हम लोग ले गए तो कितना वर्क किए? तो वर्क आपको पता है कि वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब बल गुना विस्थापन। बल गुना विस्थापन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग m मास के वस्तु को ले गए h ऊंचाई तक, तो इसमें फोर्स कितना लगाए? तो इसके भार के बराबर, वस्तु के भार के बराबर हम लोग बल लगाए। तो इसका भार हो गया mgh और h हाइट तक ले गए तो इसका हो गया mgh वर्क डन। यही जो वर्क हुआ यही कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। तो हम लोग कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ठीक है, अब इसी को हम लोग अब देखेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। इसको डिराइव नहीं करेंगे हम लोग, सीधा सीधा पढ़ लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, अब एक चीज आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत। देखिए क्या है ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत? इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन एनी क्लोज सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप किसी
m मास के ऑब्जेक्ट को यहां तक ले गए, h ऊंचाई तक ले गए, ठीक है। तो इसमें अभी हम लोग कैलकुलेट किए, इसमें पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh। अब वस्तु अभी हम लोग ऐसे m मास के ऑब्जेक्ट को हम लोग पकड़ के रखे हैं, तो वस्तु रुकी हुई है, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर v जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा। तो टोटल एनर्जी यहाँ पर हो गया, टोटल एनर्जी यहाँ पर हुआ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दैट इज mgh प्लस जीरो इक्वल्स टू mgh। तो ये हो गया यहाँ पर टोटल एनर्जी। अब ये वस्तु को मान ली कब यहाँ आ गया वस्तु, ठीक है, ऑब्जेक्ट, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो अब वस्तु आ गया यहाँ पर, तो अभी हम लोग कैलकुलेट किए, यहाँ पर टोटल एनर्जी हुआ mgh। अब वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया, अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे टोटल एनर्जी कितना है, तो ये डिस्टेंस है मान ली x, तो यहाँ से पूरा चूंकि h है तो ये हो जाएगा h माइनस x, हाइट इसका, यहाँ से इसका हाइट। तो हम लोग इस पॉइंट पर देखें कि कितना पोटेंशियल एनर्जी और कितना काइनेटिक एनर्जी। तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, तब यहाँ हाइट तो है h माइनस एक्स, तो h माइनस एक्स, तो अब इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया mgh माइनस mgx। अब देखिए यहाँ पर टोटल एनर्जी था mgh और पोटेंशियल एनर्जी था यहाँ पर mgh, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी था जीरो। अब देखिए ये काइनेटिक एनर्जी जो अभी mgh था यहाँ पर, उसमें से इतना घट गया, इतना पोटेंशियल एनर्जी घटा, यही जो घटा, ये कम जो हुआ, अब ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गया होगा। तो हम लोग यहाँ पर देखें काइनेटिक एनर्जी कितना है, तो काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर वेलोसिटी है जीरो, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh। वस्तु नीचे की ओर आ रही है इसलिए g होगा प्लस, तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और 2g, और ये h, यह डिस्टेंस कितना है x है, तो इसका मतलब v स्क्वायर हो गया 2gx। अब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, v स्क्वायर कितना हुआ 2gx, तो हाफ m इंटू 2gx, तो ये कैंसिल हो गया, तो इसमें हुआ काइनेटिक एनर्जी mgs। अब देखिए ये जो पोटेंशियल एनर्जी में इतना घटा था, ये इतना कम हुआ था, वही कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। अब यहाँ भी टोटल एनर्जी उतना ही रहेगा, mgh ही रहेगा। टोटल एनर्जी कितना हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी कितना mgh माइनस mgx प्लस mgx, तो ये कैंसिल, इसका मतलब ये हो गया mgs। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो कहता है वो सही है कि ऊर्जा ना तो बनाया जा सकता है, ना उसको नष्ट किया जाता है, केवल वो अपना रूप बदलता रहता है, ठीक है। तो हम लोग कुछ जरा से एग्जाम्पल देखेंगे कि कौन सा एनर्जी किस एनर्जी में चेंज होता है। तो पहला हम लोग जाने, जैसे मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आपको पता होगा शायद कि जब हम लोग कहीं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो क्या करते हैं, पानी गिरता है और टरबाइन होता है, इसका जो ब्लेड होता है उस पर पानी गिरता है तो वो मूव करता है, तो उससे क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी उससे क्या होता है कि हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो उसमें कौन सा एनर्जी क्या चीज में कन्वर्ट किया, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है? कोई भी जो अब आप पंखा चला रहे हैं, तो पंखा चला रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जा रहा है, वो मूव कर रहा है, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो गया यहाँ मैकेनिकल एनर्जी। आप बैटरी वाला टॉर्च यूज करते हैं, बैटरी में क्या है? केमिकल एनर्जी है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है। और फिर उससे लाइट जला तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी फिर चेंज हो गया क्या चीज में? लाइट एनर्जी में। ठीक है। आप मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार से ट्रेवल करते हैं तो उसमें क्या हो रहा है कि पेट्रोल है, डीजल है, तो वो है केमिकल एनर्जी, और वो क्या चीज कर रहा है? वो मूव कर रहा है, ठीक है, उसको, ऑब्जेक्ट को। तो ये हो गया केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। अब जैसे आप समझिए कि हम लोग, जैसे मान लीजिए कि आप पौधा है, पौधा है तो क्या कर रहा है? वो किस एनर्जी को किस एनर्जी में चेंज कर रहा है? पौधा में कौन सा एनर्जी? वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहा है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो सोलर एनर्जी है, लाइट एनर्जी, तो लाइट उसको वो ट्रैप किया और उसको वो ग्लूकोज में कन्वर्ट किया, तो वहाँ क्या चीज हुआ? वहाँ पर लाइट एनर्जी को वो केमिकल एनर्जी में चेंज किया। इस तरह से आपको कुछ भी अगर एग्जाम में आता है कि कहाँ पर कौन सा एनर्जी किस चीज में, जैसे आपके यहाँ इन्वर्टर है, तो इन्वर्टर क्या कर रहा है? उसमें आपको एक बैटरी है, ठीक है, तो बैटरी जो है वो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करता है, नहीं? और फिर वो केमिकल एनर्जी आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में आपको मिलता है। तो इस तरह से आप एक कोई भी चीज का पूछेगा आपको तो आप जवाब दे सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा एनर्जी किसमें चेंज हो रहा है। अब आइंस्टीन एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, आपको पता है जी। इनके द्वारा एक मास एनर्जी इक्वेशन दिया गया, आप बचपन से जानते होंगे, E इक्वल्स टू mc²। इनका कहना है ये कि मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो जितना भी जो ऑब्जेक्ट है जिसको अपना लुमिनस बॉडी है यूनिवर्स में, उसमें यही चीज हो रहा है कि मास जो है वो चेंज हो रहा है एनर्जी में। इसको आप दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर किसी मास को लाइट का वेलोसिटी दे दिया जाए, सी क्या है? सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, नहीं? तो किसी मास को अगर हम लोग लाइट का वेलोसिटी दे दें तो क्या हो जाएगा? वो एनर्जी में चेंज हो जाएगा। तो ये हो गया आपको मास एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। अब एनर्जी कई तरह का हम लोग का सोर्स है, एनर्जी का हम लोग के पास, उसको हम लोग सोर्स को दो तरह से बांटते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब हुआ कि जो, इसको हम लोग कह सकते हैं इनएग्जॉस्टेबल, मतलब जो खत्म नहीं होगा, ठीक है। जैसे सूर्य की रोशनी, ये तो खत्म होने वाली चीज है नहीं। उसी तरह से हवा चलते रहेगा, विंड, पानी भी धरती पर रहेगा ही रहेगा। तो इस तरह का जो एनर्जी का सोर्स है उसको हम लोग कहते हैं रिन्यूएबल, और जो कभी न कभी खत्म हो जाएगा उसको कहते हैं हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। जैसे पहले आपको रिन्यूएबल आप समझ गए कि क्या क्या चीज हुआ। रिन्यूएबल में हो गया जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ओशन एनर्जी फ्रॉम ओशन, ठीक है। उसके बाद बायो एनर्जी,
तो ये सब जो हो गया, ये सब हो गया रिन्यूएबल, ठीक है। बायोमास से जो हम लोग एनर्जी से, बायोमास मतलब जो एनिमल या ह्यूमन वेस्ट है या किसी तरह का ऑर्गेनिक वेस्ट है, उससे जब हम लोग एनर्जी बनाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बायो एनर्जी, ठीक है। तो समझ गए। अब नॉन रिन्यूएबल में जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल तो खत्म होना ही आज न कल, पेट्रोल डीजल कोयला ये सब खत्म हो जाएगा, तो इसको हम लोग कहेंगे नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो ये सब एनर्जी का सोर्स हो गया, ठीक है।